क्या हो अगर आप 2 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाए, अपने सारे कनेक्शन 2 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दे, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? सो हे गाइस, इट्स मी प्रिंस सिंह एंड यू आर वाचिंग बोल आज़ाद है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, जब हम कुछ टाइम के लिए अगर गायब हो जाते हैं तो हमें एक अलग ही फील आती है, अलग ही एक वाइब क्रिएट होती है। हमारे साथ हमारे सक्सेसफुल होने के रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखी होगी कि सेक्रीफाइसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एक ह्यूमन के लिए, अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में ग्रो करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने दोस्तों काफ़ी बार देखा होगा, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे के कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो आपको पीछे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इग्नोर करने पड़ते हैं। आप लोगों को बहुत सारा फ्रेंड सर्कल कुर्बान करना पड़ता है, आप लोगों को अपने अलावा फैमिली से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फ्रेंड्स से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो आप लोगों को उसके साथ भी आप लोगों का सेक्रीफाइस करना होता है, तो तभी आप लोगों को सक्सेस मिल पाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी ऐसी बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं और आप लोग खुद सोचेंगे कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है फॉर फ्यूचर। तो ये कहानी दोस्तों मेरे एक फ्रेंड की, उसकी स्टोरी जो रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला था, लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था, बहुत ज़्यादा लाइट वे में वो चलता था, इजीली तरीके से वो चलता था, क्योंकि उसको पता था सब कुछ उस बंदे के पास है। वो बंदा स्टंट करता था जब हम कम एज में थे। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो उन्होंने 12th पास आउट की थी। तो मेरे फ्रेंड कैसे बने थे वो सारी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड वो बंदे थे जिनके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। तो उनकी कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी रही थी, वो स्टंट करना पसंद करते थे, बाइक से स्टंट करते थे, रेसिंग करते थे। उस टाइम पर, अब से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को 2010-2011 की, उस टाइम पर उनके पास थी पल्सर 220। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 220 से वो स्टंट करते थे। और उनकी लाइफ में जो एक ब्रेक आया था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब आप लोगों को लाइफ की रियलिटी और हार्श रियलिटी पता चलेगी कि लाइफ में सक्सेस होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लाइफ में अगर सक्सेसफुल ना हो जाए तो कोई भी आपको टके के भाव नहीं पूछता है। तो दोस्तों, 12th पास करने के बाद में वो जब ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन लिया, एडमिशन करने के बाद वो अपने कॉलेज जाते थे, जहाँ पर उनके साथ में उनकी गर्लफ्रेंड थी। अब गर्लफ्रेंड के साथ में वो एंजॉय करते थे, घूमते थे, मस्ती मजाक करते थे, और वहीं पर कॉलेज के बाहर ही वो स्टंट करते थे। अभी जब वो स्टंट करते रहते तो गर्लफ्रेंड उसकी इरिटेट होकर, और जो भी उनकी फैमिली वगैरह ने जो भी डिस्प्यूट हुई होगी उनके आपस में, तो उन डिस्प्यूट होने की वजह से उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद में लड़का जो था, लड़का डिप्रेस नहीं हुआ, लड़के के अंदर मोटिवेशन काफ़ी सारा था, उसको अपनी फैमिली को देखना था, अपने फ्रेंड्स को देखना था। बट धीरे धीरे कर कर वो एक गलत ही संगत में चला गया। वो डेली डेली ड्रिंक करने लगा, स्मोकिंग करने लगा, और उसका जो मोरल था, मोटिवेशनल था, वो सारा मोटिवेशन डाउन होता चला गया था। क्योंकि उसको जब अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगी तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। उसने फ्रेंड्स आते थे उसको शाम को, ड्रिंक करते थे, वो रात रात भर घर आता था। उसके बाद दोस्तों कुछ टाइम ऐसा भी था कि उसकी मम्मी पापा ने उसको समझाया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, गलत रास्ते पर जा रहे हो। बट उस एज में कहाँ इतना समझ आता है, उस एज में तो फिर ये होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा होता है, जो हम इंजॉय कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा होता है। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी, उन्होंने अपने मन की करी थी, जो उन्हें अच्छा लग रहा था वो वहाँ पर कर रहे थे। अब कुछ टाइम ऐसा बीतता चला गया, अब एज भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई, घर वाले भी परेशान होने लगे, बाकी सब लोग परेशान होने लगे। जो उनके पिताजी थे वो एक बैंक में मैनेजर थे, तो इसलिए उनको फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने जब स्टंट करते रहते थे तो स्टंट करने पर उनका एक एक्सीडेंट हुआ। जो हमारी नीज़ होते हैं, नीज़ में जिसको आप बोलते हो कटोरी, उसको लिगामेंट एलिमेंट पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मुझे भी इतना नहीं पता, बट वो चीज़ उनकी निकल चुकी थी। अब उसके बाद उनका जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन होता था ऑस्ट्रेलिया से, हर 6 मंथ में उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता था। तो उनकी लाइफ की कम से कम 3-4 साल ऐसे ही ख़त्म हो गई। स्टंट करना तब भी नहीं छोड़ा, कुछ चीज़ें नहीं हो छोड़ी, और नॉर्मली लाइफ उनकी चल रही थी। फिर भी उसके बाद भी नहीं समझ आया, घर वालों के समझाने के बाद भी उनको कुछ भी समझ नहीं आया। उनकी लाइफ एज इट इज़ चलती रही कि यार कुछ नहीं है, लाइफ में एंजॉय करना है, घर पर रहना है। बाइक के साथ साथ में गाड़ी परचेज़ कर ली, गाड़ी वैसे भी घर पर थी लेकिन खुद की एक गाड़ी परचेज़ कर ली, तो अपनी गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। फिर से वापस से वही सेम रूटीन चल रहा है ठीक होने के बाद में।
ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, रात रात को घर आ रहे हैं, तो तब भी उन्होंने ये चीज़ें नहीं समझी थी। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ समय बाद, यानी कि जब वो ठीक हुए उससे 1 से 2 साल के बाद उनकी मम्मी की डेथ हो गई। अब जैसे ही मम्मी की डेथ हो गई तो उनको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि वो जो एक बॉन्ड होता है ना, एक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे का माँ के साथ बॉन्ड होता है, बच्चे का बाप के साथ ज़्यादा बॉन्ड होता है, तो उनका जो बॉन्ड था वो अपनी मम्मी के साथ में ज़्यादा था, मम्मी के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को जो ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है, बट ये रियल स्टोरी है। ये कोई भी दोस्तों इधर उधर की कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इस स्टोरी को शेयर करने का दोस्तों जो मेरा मोटिव है वो यही है कि आप लोग भी अपने करियर में अपने सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करें, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में ना आए, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें। तो अब आगे की मैं कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई वो बिल्कुल टूट गई। अब टूटने के बाद उनके पास कोई मोटिव नहीं था। जब तो ये था कि पापा अगर डांट रहे हैं, भाई अगर डांट रहे हैं, तो मम्मी सपोर्टिव में थी कि कोई नहीं, अभी हमारा बच्चा छोटा है, कर लेगा। आप लोगों को पता है मम्मी पापा के लिए हर बच्चा छोटा ही होता है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो जाए। तो वही कहानी उसके साथ चल रही थी। वो सबसे छोटा लड़का था, मतलब 2 भाई थे, 2 में से सबसे छोटा यही लड़का था। तो सबसे छोटा लड़का वैसे भी प्यारा होता है, सबसे छोटा बच्चा प्यारा होता है। तो दीदी उनसे बड़ी थी, तो दीदी उनको सपोर्ट करती थी हमेशा कि कोई नहीं, कर लेगा, अभी लाइफ बहुत बड़ी है। बट जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई सडन, तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था। उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब आगे अपनी लाइफ में कुछ तो मुझे करना है। स्टडी करने की कोशिश करी, नहीं हो पाई। कुछ और करने की कोशिश करी, नहीं हो पाई। लेकिन फिर उन्होंने एक ही चीज़ सोची कि मैं सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूँगा, अपने गोल पर फोकस करूँगा। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, गोल प्लस कंसिस्टेंसी प्लस आपका मोटिव, ये तीनों चीज़ मिलकर आप लोगों को एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। आप लोगों के अंदर अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप लोग बिल्कुल भी कभी भी बीट नहीं हो पाएंगे, हमेशा आप दूसरों को ही बीट करोगे। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में अगर पहली चीज़ आती है गोल, तो दोस्तों उन्होंने अपना गोल सेलेक्ट करा। अब गोल सेलेक्ट क्या आता है दोस्तों, आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, उस टाइम पर एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो दोस्तों, उस मूवी में जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर था वो था एक स्पेशल टास्क ऑफिसर का, जो कि विदाउट ड्रेस में रहते थे, यानी कि सिविल ड्रेस में रहते थे, कभी भी पुलिस की ड्रेस नहीं पहनते थे। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को वो नाम याद है किस मूवी में जॉन अब्राहम ऐसे कैरेक्टर में आए थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो वहाँ से देखकर उनको एक उनका मोटिवेशन अप हुआ था, क्योंकि उनकी फिज़िक काफ़ी अच्छी थी। बचपन से ही वो काफ़ी टाइम से जिम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी फिज़िक भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। तब जाके उनके अंदर एक जागरूकता आई है कि कुछ करना है, अब मुझे कुछ करना है, कुछ जागरूक हुआ उनके मन के अंदर। तो फिर उन्होंने अपना एक गोल डिसाइड करा कि हाँ, मुझे यही बनना है, मुझे स्पेशल टास्क ऑफिसर बनना है, और कैसे भी बनना हो। उन्होंने दोस्तों मेहनत करनी शुरू करी। मेहनत कैसे करी आप वो आपको सुनिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, अगर आप 2 महीने गायब हो जाओ, तो उस 2 महीने गायब होकर आप लोगों में से क्या चेंजेस आएंगे या आपकी लाइफ कैसी होगी। तो दोस्तों, ये वही पॉइंट आ गया। उस टाइम पर उसके फ्रेंड्स के काफ़ी सारे लोगों के कॉल आते थे, क्योंकि शाम को ड्रिंक का प्लान बनता था हमेशा, तो शाम को तभी भी कॉल आते थे उनकी मम्मी के डेथ होने के बाद भी, कि ऐसा होता है ना, काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, इंसान परेशान है तो नहीं भाई ड्रिंक करने चल रहे, आप लोग परेशानी से बच जाएंगे। तो इसी वजह से उनके फ्रेंड के फ़ोन आते थे शाम में, बट उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। वो गायब हो गए। पहले 2-3 महीने के लिए गायब हुए, फिर फ़ोन ऑन करा कुछ टाइम के लिए, फिर से वापस फ़ोन ऑफ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने उस टाइम पर मुझे एक ही चीज़ बताई थी कि जब मैं स्टडी करनी मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे अंदर जो मोटिवेशन जागा था, उस दौरान मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी थी, सब कुछ अवॉइड किया था। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी मेरे और सर्कल थे, सब कुछ उन्होंने अवॉइड कर सिर्फ एक ही पॉइंट था उनके पास, सिर्फ अपना गोल, अपने गोल पर ही फोकस करना था, अपना काम करना था। उन्होंने अपने गोल सेलेक्ट किया, कंसिस्टेंसी दिखाई, डेली उनकी स्टडी करनी उन्होंने शुरू करी, सुबह से लेकर रात तक। वो मुझे ये बताते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, शाम को सूरज कब छिप रहा है, उनको कुछ नहीं पता था। उनको एक ही चीज़ पता थी, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। दोस्तों, उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आए। अब उनका मैं टाइम बताता हूँ, टाइम पीरियड में उन्होंने क्या अचीव करा। उन्होंने लगातार
5 साल की स्टडी करी, 5 साल की स्टडी में बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम भी क्रैक करे। 5 साल के बाद वो बने हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बने, स्पेशल टास्क में गए, उसके बाद वो जो अब आगे गए उनकी और क्या बोलते हैं उनकी प्रमोशन होता चला गया। तो दोस्तों 5 साल की स्टडी के बाद जब उन्होंने जॉब स्टार्ट करी, उनका जो सिलेक्शन हुआ, वो जब एसआई बने, एसआई बनने के बाद उनको स्पेशल फोर्स में लिया गया। तो मैं उनके पास जब गया था दोस्तों, मैं एक थाना है गाज़ियाबाद के पास में पड़ता नियर बाय, मैं थाने का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गया था। तो वो बंदे सेम उसी तरह से वहाँ पर थे जैसे कि उस मूवी में जॉन अब्राहम। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने पाया, लेकिन किस तरह से? अपनी कड़ी मेहनत से। वो बिना ड्रेस के वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि बिना ड्रेस के कैसे बैठे हो, आप तो ऐसा ही हो। उन्होंने बोला मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिविल ड्रेस में रहता हूँ, यहाँ भी और बाहर भी। तो सोचो दोस्तों, ये कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है आप लोगों को अगर आप लोग सोचें इसको पॉइंट को। और आप लोग एक ही चीज़ सोचिए कि हाँ, ये सिर्फ एक मूवी की स्टोरी हो सकती है, मूवी में इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, मूवी में ही आप लोग इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। बट नहीं, ये एक रियल स्टोरी बेस्ड आप लोगों को मैं स्टोरी बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर आप लोग चाहे अपने गोल का अचीव करना तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपकी कंसिस्टेंसी दिखानी है, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी के बाद आप लोग अपने आप को इतना ग्रो कर लोगे, इतना ग्रो कर लोगे कि आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि सामने वाला क्या है। और आपकी जो पहचान है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपकी पहचान आपकी सक्सेस से है। आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो उतनी तरह से आप लोगों को चेक किया जाएगा, आपकी क्वालिटी चेक की जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस लेवल पर हो। अगर आप लोगों का लेवल 0 है तो आप 0 पर ही रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। आपका फ्रेंड कितना अच्छा हो, आपके फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा हो, आपकी फैमिली मेम्बर कितने अच्छे हो और आपके रिलेटिव्स कितना ही अच्छे हो। उसके अलावा दोस्तों, आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो वो भी आप लोगों को इसी तरीके से जज करेंगे जब तक आप कुछ हो। अगर आप कुछ नहीं हो तो आप लोगों को 0 समझेंगे। तो ये वाली स्टोरी मेरी बताने का आप लोगों को मोटिव सिर्फ इतना था कि आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करें, आप भी अपनी लाइफ में दोस्तों आगे बढ़े और आप सभी को चीज़ें दिखाएं कि हाँ मैं कुछ हूँ। 10th क्लास से 12th क्लास से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। बट 12th के बाद में आप लोगों को अपने करियर पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है वो गोल आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। और अगर आप लोगों को गोल डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें सोची है आप लोगों को करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आगे आप लोग किस तरह के करियर में आप लोग जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो भी एक अच्छी गाइडेंस देता है, आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर कर उनसे अपना गाइडेंस ले सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सक्सेसफुल स्टोरी के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस स्टोरी से ज़रूर मोटिवेट होंगे और आगे अपने करियर के लिए ज़रूर से ज़रूर आप अच्छा करेंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस जरूर करें।